नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो प्रमुख प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब आपकी कब तक होने वाली रहेगी, शादी कौन से साल में है, हाउसवाइफ रहेंगे या वर्किंग रहेंगे, फ्यूचर कैसा है, हेल्थ कैसा है, इसकी पूरी जानकारी अभी आपको संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पूरे पाम के कॉम्बिनेशन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऐसे जातकों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि यह पेपर स्किन एलिमेंट हैंड हमेशा फोर्स करता है कि आप जड़ तक जाइए हर तरह के बातों के लिए। इसीलिए आप जैसे जातकों में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप का अप्रोच रख करके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिलने लगता है, क्योंकि जहां भी लॉजिक सेटिस्फाइड हो गया वहां पर आपका चितमन शांत हो गया। और जैसे ही ये शांत हुआ तो हाइपर टेंशन, वरीज, अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, ये सब चीजें खत्म होती है और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में फिर कोई भी एक्शन लेते हुए, डिसीजन लेते हुए, प्लान करते हुए, वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए आप जितना ज्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच में लाइफ में लेकर के आएंगे, उतना जल्दी आपको किसी भी तरह का परिणाम या इच्छा पूर्ति होते हुए देखने को मिलेगा। सभी तरह के जो फाइट होते हैं या क्वेरल होते हैं या बहुत ज्यादा प्रेशराइज नेगेटिव जो सिनेरियो होता है, गॉसिप्स होते हैं, इन सब चीजों से ऐसे जातक अधिकतर दूर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि काम से काम रखने वाले, अपने काम को सीरियसली लेने वाले, हमेशा अपने करियर को और जो रिलेशंस है उनको प्रायोरिटाइज करके जो व्यक्ति चलते हैं, तो इस तरीके का पाम देखने को मिलता है। सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का यह नेचर भी दे देता है। सबसे ज्यादा जरूरी यह है सेल्फ ट्रस्ट करना। आपके सूर्य के क्षेत्र पर देखेंगे तो यहाँ पर रेखाएं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जो पर्वत है उसमें पूरा का पूरा कमी हो रखा है। तो यानी कॉन्फिडेंस की कमी है, डाउट्स बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन है। और इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में अगर सूर्य में बल नहीं रहेगा तो बाकी सब ग्रहों में कैसे आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले सेल्फ ट्रस्ट। भले ही आप कितना ही किसी की सुन लीजिए, लेकिन करिए अंततः अपने मन की और अपने बुद्धि के अनुसार चलना शुरू करिए। आपको एक रत्ती मात्र भी स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस और रिग्रेट, ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगा। अभी फिंगर के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपकी सीधी खड़ी रेखा काफी अच्छी स्तर पे मौजूद है, जिसके कारण यह सकारात्मक सोच रवैये को यहाँ पर बढ़ाना शुरू कर देती है, मित्रता पूर्वक स्वभाव यह दे देती है। जो व्यक्ति दूसरों को प्राथमिकता देकर के चलने वालों में से होते हैं, रिश्तों को बहुत गहराई से देखते हैं, रिश्तों में हमेशा देने का भाव रखते हैं, छल कपट से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो सकारात्मक रूप से ये रेखाएं सीधी यहाँ पर खड़ी हो जाती है, जिसके कारण रिश्ते लंबे, मधुर, अच्छे निभते हुए देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जितनी भी आड़ी रेखा है वो तब तक है जब तक आप सक्सेस नहीं पा लेते। जैसे ही आपको सक्सेस मिल जाएगा, आपका फैमिली मेंबर का जो बर्ताव है सबका या समाज का, वो सब कुछ आपके लिए बदल जाएगा। ये आड़ी रेखा इस बात को बतलाती है कि आपके थॉट उनसे मैच नहीं करेंगे या फिर वो आपको दबाएंगे। इसीलिए यह अननेसेसरी स्ट्रगल को इंडिकेट करता है फैमिली लाइफ में। और यहाँ पर यही सजेशन दिया जाता है कि आप अपने फैमिली से दूर रह करके प्रिपरेशन करिए, तो जाकर के जुपिटर बहुत ज्यादा विजडम गेन करता है, बहुत ज्यादा खुश रहना शुरू करता है। और जितना ज्यादा ज्ञान आएगा, जितना ज्यादा खुशी आनंद होगा, उतना बड़ा परिणाम जीवन में मिलना है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी फैमिली के प्रति, रिलेशंस के प्रति आपका डिवोशन, डेडिकेशन बहुत अल्टीमेट लेवल का रहने वाला है। किसी का भी तौर तरीके का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटेंगे। फिंगर के नोट्स और क्लियर यहाँ होने बाकी है, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लेकर के आएगा। तो जितना ज्यादा आप अपने एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते हैं, उतनी ज्यादा मैच्योरिटी बढ़ेगी और उस मैच्योरिटी के बिहाफ पर एक्यूरेट डिसीजंस लाइफ में देखने को मिलेगा। और जितना भी डाउट्स है वो सब खत्म होता हुआ पाया जाएगा। चैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स आपका डेवलप ठीक है। शुक्र भी बहुत अच्छा एरिया लिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हल्का फुल्का आपको छोटे मोटे हेल्थ इश्यू देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, स्ट्रगल आपको आने नहीं वाला है शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी के कारण से। अभी यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं, जिसमें गुरु के क्षेत्र पर सबसे पहले आप देखेंगे तो इस क्षेत्र पे जितनी भी अपर पोर्शंस की लाइन है, ये सब एम्बिशियस बनाती है अपने से जुड़े लोगों के लिए। जैसे कि आपके अंदर भाव बहुत देखने को मिलेगा कि आप जब सफल बन जाएंगे तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए यह कार्य करेंगे। तो ये जो भावना है, ये आपको कभी भी छोटा इंसान होने नहीं देगी और अंततः आप सभी की मनोकामना को पूरा भी कर पाएंगे। ऐसे जातक वो होते हैं जो बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी उठाते हैं, और जितना जिम्मेदारी उठाते हैं उतने बड़े आदमी बनते चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से या देने से कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीजें मल्टीपल टाइम्स बढ़ करके आपको आ जाएगी। दूसरी जो रेखा है वो जीवन रेखा से निकल रही है, जिसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं।
ये रेखा काफी महत्वाकांक्षी बनाती है और इस स्थिति में नॉर्मल लाइफ से हमेशा डरते हैं कि नॉर्मल लाइफ नहीं रह जाए। इसीलिए इस स्थिति में अपने आप को प्रूफ करना, अपने आप को एक स्टेबल करियर देना, अपने आप के साथ जस्टिफिकेशन करना, अपने आप को सेटिस्फाइड करना, अपग्रेड करना, ये सब चीजें इस रेखा में बहुत होता है। इसीलिए इस रेखा में हमेशा जुनून, हौसला, हिम्मत, ये सब चीजें अच्छी पाई जाती है और कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कर का दिन ही देखने को मिलता है तब जब आप तीन एलिमेंट जो जुपिटर के उसको बढ़ा दीजिए। सबसे पहले ज्ञान को, दूसरे स्तर पे आपके धर्म अर्थात आपके पुण्य को, और तीसरे स्तर पर आप अपने ज्ञान और योग्यता की बदौलत सेवा। इन तीनों चीजों को जैसे आप बढ़ाते हैं, जिसमें रेगुलर लर्निंग हैबिट या रीडिंग हैबिट, रेगुलर मंदिर जाने की हैबिट, रेगुलर सोशल वर्क की हैबिट, या फिर गौशाला में ही अगर आप चल गए यानी दान धर्म, तो ये चीज आपके जुपिटर को एक्सट्रीम पॉजिटिव कर देगा। और जैसे ये एक्सट्रीम पॉजिटिव करता है तो आप बहुत ज्यादा पावर एंड पोजीशन अपने लाइफ में गेन करना शुरू करेंगे, क्योंकि जुपिटर की ताकत यही है, ये धीरे धीरे करके इतना बल दे देता है, योग्यता दे देता है कि छोटे मोटे पद पर नहीं जा पाते। इस कंडीशन में बड़े लीडर बनते हुए, बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए, बड़ा काम करते हुए, बड़े ओहदे पर बैठते हुए ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए तो इस कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि आपको स्क्वायर का साइन भी मिल जाएगा, ट्रायंगल का साइन भी मिलेगा, अनदर और ट्रायंगल भी मिलेगा। इन सब का एक ही तात्पर्य होता है, पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी। इसे गेन करना है लाइफ में और ये चीज आप इस एलिमेंट के द्वारा कर सकेंगे। अब कब तक आपको सफलता मिलनी है वो तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से जज करेंगे। बाकी ये जुपिटर इस बात को बतला रहा है कि जो इनिशियल लाइफ रहा यानी बचपन, उसमें हैप्पीनेस की बहुत ज्यादा कमी रही, गाइडेंस, एडवाइजेस, सजेशंस की भी कमी रही। जो पोस्ट लाइफ है आपकी यानी आने वाला जो जीवन है अप्रोक्स 32 के बाद का, उसमें ये सभी तरह की कमियां खत्म होगी और घर परिवार में बहुत सर्वाधिक उन्नति होना, बहुत खुशी आनंद होना, बहुत अच्छा दूसरों को सजेशन एडवाइजेस कर पाना यानी ज्ञान से दूसरों को लाभ दे पाना, अपने जो पद और प्रतिष्ठा है इसका सदुपयोग अच्छा कर पाना, ये सब चीजें रहेगा। इसीलिए आप बड़े बड़े एनजीओ या सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व होते हुए 32 के बाद देखने को मिलेंगे। सैटर्न की एनर्जी में जब भी मल्टीपल लाइंस होता है तो ये टेम्पररी लक हमेशा से देता है। जीवन में कभी भी अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं होती, लाइफ में बहुत बड़े स्तर का पैसा भी कमा लेते हैं, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी रहती है, लेकिन यह स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी देता है। किसी भी काम में कंसिस्टेंसी यह होने नहीं देता है, क्योंकि एक तो मल्टीपल लाइंस एनर्जी को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करना शुरू करता है, जिसके कारण से हर क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं, एक समय पर एक से ज्यादा कार्यों में लिप्त हैं। और दूसरा, ये पर्वत हो चुका है कमजोर, जिसके कारण से आलस, टाल मटोल, लेट लतीफी, रुकावट, इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहा है। और तीसरे लेयर पे आपका सपोर्टिव हार्टलाइन भी अब यहाँ पर अवेलेबल है। ये सपोर्टिव हार्टलाइन मूड स्विंग जैसे इश्यूज डेवलप करता है, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन देता है, जिसके कारण लोनलीनेस, सैडनेस, अननेसेसरी वरी यानी चिंतन मनन देखने को मिलता है। इसका हालांकि आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा, लेकिन ये सैटर्न ये बतलाना चाह रहे हैं कि आपके अगर अंदर कोई थॉट आ रहा है, आप एक बार उठ के उसको खत्म कर लीजिए। एक समय पर एक ही काम करिए ताकि हर काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी आ सके। लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलिए ताकि टेम्पररी लक बेनिफिट्स की तरफ आपको अट्रैक्शन ना हो। इस कंडीशन में जो शनि के लोग हैं उन सब की जो है आपको सेवा करनी चाहिए, तो वहां से आपका भाग्य जो है, चेतना जो है शुरू हो जाएगा, ताकि जो ये लक लाइन के मिड में गैप हो रहे हैं या टूट रहे हैं, ये बार बार फ्लक्चुएशन एंड चेंजेस इन करियर को इंडिकेट कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको देखने को ना मिले। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो चंद्रमा से आपकी भाग्य रेखा उत्पन्न है, जिसमें मनोवांछित फल जीवन में मिलना ये इस भाग्य रेखा का दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। जितनी सफलता होती है जन्म स्थान से दूर इसलिए मिलती है क्योंकि एक बार जीरो पे आना पड़ता है, फिर अपने दम से उठना पड़ता है, अपने मन को मजबूत करना होता है, तब जाके बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग आने लगता है और बहुत ज्यादा रईसी फिर जीवन में आती है। शादी के तत्पश्चात बहुत ज्यादा लग्जरीज, रॉयल्टीज एंड कंफर्ट लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि पार्टनर अपना लक लेकर के आते हैं। अब ये आपके मन का कारक है और इतने सारे फायदे दे रहा है, और उसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मध्य में आकर के रुक रहा है, यानी मन कहीं ना कहीं बदल रहा है, मन विचलित हो रहा है, मन चिंतित है, जबकि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जस्ट लक लाइन की स्टार्टिंग में स्टार का कॉम्बिनेशन है, और स्टार के कॉम्बिनेशन में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम करना, ये सब चीजें देखने के साथ में काफी ज्यादा अच्छा ये इमेजिनेशन भी देने लगता है, और साथ में बहुत इन डेप्थ नॉलेज भी देता है।
तिल का तार राई का पहाड़ इस स्थिति में हो जाता है जब मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आ जाए जो हल्की सी यहाँ झुकी हुई है। लेकिन जब बड़े लेवल का रिसर्च कर पाते हैं, नई नई चीजें इन्वेंशन कर पाते हैं, बहुत बड़े स्तर का जो व्यक्ति खोज कर पाते हैं, अपने पैशन आर्ट इंटरेस्ट को शो करके फेम पाते हैं, तो इस स्टार का यहाँ पे साइन बनता है। तो अल्टीमेटली ये स्टार आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो लक है वो देना चाह रहा है, आपको एक नॉर्मल लाइफ से हटा करके एक कंफर्टेबल लग्जरियस रॉयल लाइफ क्रिएट करवाना चाह रहा है। पर उसके लिए जो चाहिए मन की मजबूती, वो शनि के द्वारा पूरी कमजोर जा रही है, क्योंकि आप लगातार भावनाओं के अतिरिक्त आ रहे हैं और भावुक होकर के जब जब निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपने जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, आपका करियर है, आपका जो रूल्स रेगुलेशन है, जो लाइफ में कंसिस्टेंसी है, उसको आप ब्रेक कर रहे हैं। तो इस स्थिति में सैटर्न की एनर्जी को मजबूत करते हुए मस्तिष्क की ऊर्जा को बढ़ाना होगा, प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच रखवाना होगा, इमोशनल बेस्ड ज्यादा डिसीजन प्लानिंग नहीं करना होगा, तब जाकर के आपको सभी तरह का डिजायर्ड रिजल्ट लाइफ में मिल पाएगा। और अनएक्सपेक्टेड और उम्मीद से कहीं गुना अच्छा रिजल्ट इस तरीके का सैटर्न दे देते हैं, अगर इसमें थोड़ा बहुत भी बल आना शुरू हो गया तो। सूर्य की स्थिति की बात हमने इसलिए की थी अच्छी, क्योंकि यहां पर आप एक क्रिस्टल क्लियर लाइन देख सकेंगे। ये जो लाइन होता है ये सरकारी नौकरी का ही लाइन होता है। सरकारी नौकरी का तात्पर्य ये होता है हमारे सोसाइटी में कि हमारा अब पूरा लाइफ सिक्योर है, हमारा ही नहीं बल्कि हमारे फैमिली का भी पूरा लाइफ सिक्योर है, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो बेनिफिट्स है वो कंपैरेटिवली बाकी चीजों में नहीं है। और सूर्य पे सीधी खड़ी रेखा इस बात को बतलाती है कि आप शासन करेंगे, आप राजा बनेंगे, आप नौकरी पेशा में भी जाएंगे तो आपको सम्मान उसमें मिलेगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगा। ये रेखा अच्छी होने के कारण से ये सरकारी नौकरी को कंफर्म करता है। लेकिन अब जितनी भी हम रेखा बतला रहे हैं ये सब के सब डिस्ट्रैक्शंस की लाइंस होती हैं। सूर्य की ताकत को कमजोर इतनी सरलता से करती है जिसका कोई हद नहीं है। सूर्य की किरणों को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से फोकस करवा देंगे तो तुरंत आग लग जाएगा, इतनी ताकत होती है सूर्य के अंदर में, इतनी ताकत कि हम अपने शब्दों से भी बयान ना कर सके। और सूर्य आपके आत्मा के कारक है, तो जब तक आप सरकारी नौकरी नहीं पालेंगे, पावर में नहीं आ जाएंगे, फैमिली को सिक्योरिटी नहीं दे देंगे, अपने आप को सिक्योर नहीं कर लेंगे, तब तक आप विचलित रहेंगे, आत्मा का बल कमजोर रहेगा। और उसके लिए जो हथकंडे अपनाएंगे या हर जगह हाथ आजमाएंगे, बार बार ध्यान भंग करेंगे, क्योंकि सन के केस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है डिसिप्लिन, सैटर्न के केस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कंसिस्टेंसी। अब इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों बतला एक ही चीज रहे हैं कि प्रिंसिपल के साथ आपको चलना है, ये सूर्य इंडिकेट कर रहे हैं। लगातार परिणाम मिले नहीं मिले, कैसा भी उठापटक जीवन में क्यों ना हो, लगातार अपने कार्य में लीन रहना है, ये सैटर्न यहां बतला रहे हैं। और उसमें जब भी इस कॉम्बिनेशन को तोड़ देते हैं तो मल्टीपल लाइंस आ जाती है, क्रॉसेस के साइन आ जाते हैं। क्योंकि क्रॉस का साइन क्यों बन रहा है? क्योंकि डर आ रहा है, अब सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इतने साल हो चुका है, कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहा है। और फिर उसके कॉम्बिनेशन में फिर हम छोटी मोटी चीजों में हाथ आजमाने लगते हैं, जिससे फिर अगर उसमें हमें सफलता मिल गई तो लाइफ में फिर पूरा अनसेटिस्फेक्शन आने लगता है। जबकि ये सूर्य आपको बहुत बड़ा यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, छोटा मोटा सरकारी नौकरी भी नहीं देते, ये बहुत अच्छा मतलब 6 डिजिट का पेमेंट यहाँ पर आते हुए देखने को मिला गया है। तभी तो जाकर के यहाँ पर इतने स्ट्रांगली बाइफरकेशंस भी हो रहे हैं जो रईस बनने का कॉम्बिनेशन है। तो ये कमी कहाँ है? कमी है सूर्य के तेज में। अब इस कंडीशन में जब भी कमी होती है तो दूसरों से जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, दूसरों को मना नहीं कर पाते हैं, दूसरों के हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि अपना खुद का तेज और खुद का बल कम है। और इसके इन्फ्लुएंस के कारण से मरकरी भी यहाँ पर नेगेटिव है, इस आड़ी रेखाओं के कारण से। यह आड़ी रेखा मरकरी पे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों को मेंटेन नहीं होने देती। फिर जितना हमें ज्ञान है, जितना सब कुछ आता है, उसको शो भी नहीं होने देती। और जैसे रिटन एग्जामिनेशन है तो हमेशा वहां पर गलत आंसर जो है कराना, या गलत क्वेश्चन को पढ़ लेना, या उधर पे आईक्यू इंटेलिजेंसी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाना, प्रॉपर जो डिस्टर्बेंस मरकरी देता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस के कारण देता है। और जब जब दूसरों पे डिपेंडेंसी हाई होती जाती है तब तक ये और ज्यादा नुकसान दे देता है, अपने लोगों के द्वारा फ्रॉड चीटिंग करवा देता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ बुध का उपाय करने की जरूरत है, हमें सिर्फ जड़ पे जाना है। जड़ है आपकी आत्मा, आप उसके बल को बढ़ा लीजिए, सब स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। जितना भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन है ये फिश साइन में, स्क्वायर साइन में इजिली कन्वर्ट हो जाएगा, ये ट्रायंगल में, जिसका सीधा तात्पर्य है कि आप कुलदीपक बन सकेंगे, बहुत ज्यादा संपत्ति जागृत कर सकेंगे, बहुत ज्यादा नाम ख्याति पा सकेंगे। अब इधर पे होता ऐसा है कि जब भी इस तरह से आड़ी रेखा ज्यादा देखने को मिलती है तो इसे गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है।
गर्डल ऑफ वीनस उनके पाम में होता है जो लोग बहुत ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशन, स्ट्रगलिंग सिचुएशन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट को फेस करना पसंद नहीं करते, जिन्हें आइसोलेटेड होकर के अपने काम से काम रहता है, जो लोग शांत चित्त मन से बहुत अच्छा काम कर पाते, जिनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, फ्री विल होता उल्टा कि आप अपने अनुसार काम करिए, तो बहुत यूनिक और परफेक्ट काम कर पाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने पैशन, इंटरेस्ट और डिजायर को फॉलो करके बहुत फेम पाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत सफल हो पाते हैं, तो उनके पाम में गर्डल ऑफ वीनस होता है। तो इस कंडीशन में सेंसिटिविटी हाई होना, मल्टीपल इमोशंस होना, मल्टीपल फीलिंग्स आना, ये तो बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, हमको इसको मैनेज करते आना चाहिए। तो इस स्थिति में आपको सूर्य को बल देना होगा और बुध पे सीधी खड़ी रेखा आपको, जैसे कि वाक शक्ति हो गई, आपके अंदर लैंग्वेज के ऊपर पकड़ हो गया, आपके अंदर लर्निंग हैबिट हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा दे रहा है। और ये दोष इस तरीके से सारे के सारे जितने भी योग्यता है सबको छीण कर रहा है, फ्रंट में नहीं आने दे रहा है। इस स्थिति में तो ये भी देखने को मिला है कि नाम में भी त्रुटि होती है, लोग नाम भी प्रॉपर लेके नहीं बुला पाते हैं, दोस्त यार से मिसगाइड, मिसयूज होते हुए पाए जाते हैं, पैसों के लेन देन में तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, हार्मोनल डिस्टरबेंस, स्किन से रिलेटेड स्ट्रगल को भी ये कंफर्म कर देता है, और अगर ट्रेडिंग वगैरह इन सब में चल गए तो वहां पे नुकसान को ये बढ़ा देता है। इस कंडीशन में किन्नरों को सेवा देनी चाहिए। किन्नर अगर नहीं मिलते हैं तो बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करना चाहिए, जैसे आपको लेखन कार्य से, स्टेशनरी जैसी चीजों से सबको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कोई यहाँ पर गवर्नमेंट में ऑफिसर है तो उनको पेन लगातार गिफ्ट करिए, ये प्योर बुध और सूर्य का रेमेडी होता है सक्सेस जो है पाने के लिए, ऑब्स्टेकल्स खत्म करने के लिए। फिर आपको बैंकिंग सेक्टर में कौन सी ताकत रोक सकेगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन है। माइंड लाइन डिक्लाइन जब होता है तो ऐसे जातक बैंकिंग सेक्टर में जाते हुए देखने को मिलते हैं। बुध में मल्टीपल लाइंस हो तो लगातार पोजीशन, अथॉरिटीज गेन करते जाते हैं, लगातार अच्छे मैनेजमेंट के कारण, अच्छे अकाउंटिंग के कारण यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, साइड इनकम को भी डेवलप करता है। तो ये बाधाएं जो है टेम्पररी है, इस पे सक्सेस जो पाना है, इससे पार करना है, वो परमानेंट है, तो उसके प्रति आपको अग्रसर होना होगा। हृदय रेखा आपकी बिल्कुल सामान्य स्थिति में है, जितने भी आपको स्ट्रगल आएंगे वो बहुत छोटे छोटे स्तर के हेल्थ के ऊपर में, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड रहने वाला है। तो इस कंडीशन में मार्स का एक रेमेडी है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। थोड़ा बहुत फिजिकल एनर्जी आप ही इनहेंस कर लेते हैं, यानी फिजिकल बॉडी को, तो ये भी ऑब्स्टेकल्स आपके खत्म हो जाएंगे। और इस कंडीशन में जैसे कि देख सकते हैं कि मल्टीपल हार्ट लाइन होने के कारण से ये काफी ज्यादा मूडी टाइप का नेचर दे देता है। आप जैसे जातक दिल से बहुत ज्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, इसलिए जब किसी को देने पर आते हैं तो लिमिट नहीं लगाते कहां तक देना है, इसलिए लोग ना चाहते हुए भी आप जैसे जातकों का मिसयूज कर लेते हो। परंतु तब भी सूर्य जो है राजा है, वो देने के लिए ही बना है, तो दीजिए, लेकिन उम्मीद मत रखिए, किसी पे डिपेंडेंट मत होइए, एक्सपेक्टेशंस रखना फ्रूटफुल नहीं है। इसलिए खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर चलिए और उसके लिए अपने मस्तिष्क के बल को बढ़ाइए, तब जाकर के ये इमोशन जो है आपकी स्टेबल होना शुरू होंगे। प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच रख के डिजायर्ड रिजल्ट मिलना शुरू होगा और मनोवांछित फल आपको झटके भर में मिलेगा। ज्यादा एफर्ट लगाने की, ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या चाहिए लाइफ में? प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, मल्टीपल हाउसेस, कार, बहुत ज्यादा रईसी, नौकर चाकर, इज्जत, मान सम्मान और सोशल स्टेटस में अपग्रेडेशन, या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, सब कुछ लाइफ में मिलना है। सारा इमोशन फिर आपका सेटिस्फाइड होना है। ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकली है कि लाइफ को बेटर करने के लिए किसी भी हद तक जाना है। तो इस स्थिति में फिर अपना बल बढ़ाना, अपने अंदर में चीजों को विकसित करना, डर, भय, चिंता से मुक्ति, ये सब चीजों को लाना जरूरी है। तब जाके खुद के रूल, खुद के रेगुलेशन, खुद के एथिक्स से आपकी अपनी लाइफ गवर्न होना शुरू होगी। और हल्का सा मांगलिक योग भी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये 28 के बाद ही मैरिज के कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाइड करता है। यहां पर देखेंगे तो आपको सक्सेस इस ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में मिल सकता है। यहां पर ये राहु की लाइन निकली है जो सडन सक्सेस को कंफर्म करती है। हार्ट लाइन का कनेक्शन माइंड से हुआ है जो सीरियसनेस को लेकर के आता है, और माइंड लाइन पे बना है ट्रायंगल। तो ये कॉम्बिनेशन आपको नेक्स्ट ईयर सक्सेस देने के चांसेस पूरे रख रहा है। इसके बाद में जो माइंड लाइन का बिहेवियर है, छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन लगातार निकल रही है, लेकिन माइंड लाइन पे आइलैंड नहीं है और क्रॉसेस, नेगेटिव साइन भी नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है एक्सट्रीम पीस एंड हैप्पीनेस।
जो डिजायर्ड रिजल्ट के बाद आपको मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 2028 तक आते आते गवर्नमेंट जॉब होना, सेटलमेंट होना तय है। और 2026 एंड 7 के मिड में अगर ये आपने इनके लिए रेमेडी किया तो फिर आपको रिजल्ट जो है इस ईयर एंडिंग और नेक्स्ट ईयर में 100% मिलना है। और ये माइंड लाइन इतनी ज्यादा स्मूथ हुई है जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस को कंफर्म करती है। और जब इसमें से कोई शाखा बुध पे जाए तो रेगुलर इनकम को इंडिकेट करती है। जो इंटरेस्ट बेस्ड इनकम होते हैं, किसी तरह के सर्विस प्रोवाइड से मिलते हैं, और उसके बिहाफ पे जो प्रॉपर्टी डेवलप होती है, तो विंडो साइन का ऐसा कॉम्बिनेशन आता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में आप अचीव कर सकते हैं 35 से लेकर के 49 की एज के मिड में। माइंड लाइन जब भी डिक्लाइन होती है तो ओवर थिंकिंग के कारण हमेशा नुकसान होता है, क्योंकि इस मस्तिष्क का काम है सोचना बहुत ज्यादा। इसीलिए जब तक आप इस मस्तिष्क को गाइड नहीं करेंगे कि तुम्हें सोचना क्या है, तब तक ये माइंड लाइन जो है डिस्टर्ब रहेगा, डिस्ट्रैक्ट रहेगा। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत बड़े रिसर्च कर पाते हैं, कुछ नया दुनिया को दे पाते हैं, कुछ रहस्य का पता कर पाते हैं, तो ये मस्तिष्क का अमूमन मिलती है। बैंकिंग सेक्टर में इसलिए इतना अच्छा काम करता है क्योंकि प्रेशर जो है उसको एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बड़ी अच्छी है इस मस्तिष्क रेखा में, क्योंकि वैसे भी बहुत सोचने की आदत है। और जब बैंकिंग का जो प्रेशर आता है तो उसमें इतना ज्यादा अर्थात वर्क में इन्वॉल्वमेंट होता है कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे करते रहना होता है। तो बहुत सुकून मिलता है वहां पे ऐसे मस्तिष्क रेखा वाले जातकों को। सीधी मस्तिष्क रेखा वाले जातक बैंकिंग सेक्टर छोड़ के चल जाते हैं क्योंकि उनको एल्गोरिथम ही समझ में नहीं आता। तो इसीलिए ये पूरा कॉम्बिनेशन सक्सेस का ही है आपको इस सेक्टर में। सीधी रेखा भी कंपटीशन क्रैक करवाती है। सारा प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पर है, सब कुछ आते हुए भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं या उपयोग नहीं कर पाना, खुद को काफी ज्यादा अंडररेटेड, अंडर एस्टिमेट रखना, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन से डिस्टेंस रखना। ये अपर पोर्शन जैसे अच्छे हो गए, सब कुछ आपकी उम्मीदों से ज्यादा ही अच्छा आपको मिलने वाला है। लाइफ लाइन के ऊपर में अपग्रेडेशन हुआ है, बहुत अच्छा। क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये इनहेंस करता है। ट्रैवलिंग जैसे कॉम्बिनेशन 30 के बाद बहुत ज्यादा लाइफ में बढ़ने वाले हैं। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस आपकी अराउंड 39 के इस तक आते आते हो जाएगा। और बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के तो पूरे चांसेस है ही इस पाम में। जो सपोर्टिव लाइन है, जिसे पार्टनर की लक लाइन भी कहते हैं, वो आपके पाम में अवेलेबल है। और मून लक लाइन भी है, तो पार्टनर हाउसवाइफ नहीं रहेंगे, वर्किंग रहने वाले हैं। इसीलिए ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को मल्टीपल टाइम कंफर्म कर रहा है। और मैरिज के जो कॉम्बिनेशन है, तो प्रॉपर जो रिजल्ट इधर पे आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्रेस लाइन निकली है और उसी के अतिरिक्त यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। और तब सपोर्टिव लाइन भी हेल्प कर रहा है। तो 28 और 9 के मिड में आपका मैरिज का कॉम्बिनेशन है। और जहां तक शुक्र की बात है, तो शुक्र से संबंधित थोड़ी इस तरह की आड़ी रेखा घरेलू दिक्कत परेशानी और घर परिवार से संबंधित बीमारियों के कारण परेशानियों को बतलाता है। इसलिए पितृ ऋण का जो है उपाय आपको करना होगा, ताकि ऑब्स्टेकल अनसर्टेनिटीज खत्म हो और स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट हो सके, जो कि परमानेंट सिक्योरिटी का, अपग्रेडेशन का, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी का, टॉप पोजीशन अथॉरिटी का साइन होता है। और जो अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, वरीज, डिस्टर्बेंस आने होते हैं वो खत्म हो, प्लेजर जितने भी है उसका पूरा एंजॉयमेंट हो सके, और सभी मन की मनोकामना जो आधी अधूरी है सब पूरी निश्चित रूप से हो सके। इस स्थिति में जल के द्वारा लोगों को सेवा करिए। जैसे अस्पताल है, वहां पे अच्छी पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। खीर का दान हर अमावस्या पूर्णिमा को करिए। आपका भाग्य चेतना उठना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और काफी ज्यादा गुप्त धन और सेविंग्स, ये सब चीजों के द्वारा ही प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी अच्छी बड़े स्तर की होगी। तो मेजर लाइफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका 29 के एज से जो है दिखाई दे रहा है। जब भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके 1 से 1.5 साल पहले रिजल्ट आ जाता है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके यहाँ पर 28 से 29 के मिड में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसके बाद में आते हैं आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज्यादा लॉन्ग है। लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटीज ये बहुत अच्छी देता है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव टाइप का नेचर देता है। इसी कारण से शुक्र के ऊपर में इतनी सारी आप आड़ी रेखा देख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस के कारण से किसी भी तरह के रिलेशन में आप जैसे जातकों को बोझ निर्मित करके देता है। हर चीज जब इन कंट्रोल करने लगेंगे, बहुत ज्यादा चिंतित स्वभाव रखने लगेंगे, तो शुक्र डैमेज होता है, यानी अब सुख जो है वो कम भोग पाएंगे। इसीलिए इस स्थिति में सबको उनके हाल पे रहने देना चाहिए, जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ज्यादा अंडर कंट्रोल सिचुएशन को करने से दूर हटना चाहिए।
और सीमन के स्तर को जो है बढ़ाने के तरफ अग्रसर होना चाहिए। वेस्टेज ऑफ सीमन से बचना चाहिए। माइंड लाइन डिक्लाइन है, इससे प्रॉपर जरूरत है मार्स की एनर्जी की, यानी लड़ने की क्षमता की। तब तमाम तरह का डर, भय, चिंता, अननेसेसरी वरी, डिस्टर्बेंस जो है खत्म होगा। इसलिए हनुमान चालीसा का नियम आपको बतलाया जाएगा। और जहां यहां पर इसके बदौलत अगर इस तरीके से टेम्पल साइन का कॉम्बिनेशन बन गया तो अपना एम्पायर क्रिएट करते हुए आप देखने को मिलेंगे। सरकारी नौकरी के साथ में बड़े कनेक्शन, रिलेशंस बिल्ड होने के साथ में सोशल वर्क होते हुए और बड़े स्तर का साइड इनकम इसमें हमेशा देखने को मिला है, ताकि सोशल वर्क अच्छे से हो सके। बाकी जितनी भी सीधी खड़ी रेखा आउटर मार्स के ऊपर है, ये सक्सेस आपको दिला करके रहेगी। रोग, ऋण, शत्रु कभी ज्यादा हावी हो नहीं सकते। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।